करेगा। मन कब करेगा? जब आपका अपने ऊपर ये विश्वास हो जाएगा कि मुझे अपने जीवन काल में मेरे जो महापुरुषों के द्वारा कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को मुझे किसी न किसी रूप में उतारने का प्रयास करना है, तब आप इस काम को अपना काम मान करके इसमें लग जाएंगे। काम टिपिकल है, काम भारी है और देर से होगा, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है। सबको करना पड़ेगा, ये सत्यता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि बहुत जल्दी काम आ जाए, लेकिन आपका विश्वास अपने ऊपर जितना बढ़ेगा उतना संघ का काम बढ़ेगा, उतना संघ आगे बढ़ेगा। तो संघ में गारंटी है बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो गारंटी तब है जब आप अपने आप को संघ में विलीन कर देते हैं, जब आपके सामने संघ सर्वोपरि दिखाई देता है, जब आपको हर वक्त संघ का काम सबसे ऊपर दिखाई देता है। समझ के ना समझ बनना ये समस्या है। अगर कोई सो रहा है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन अगर सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते, क्योंकि नाटक कर रहा है। तो कई सारे वृत्तांत आते हैं यहाँ पर जो हमारे संगी साथियों के जीवन में रोजाना कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आते हैं। इसलिए पहले हम संघ को समझ लें, संघ क्या है, तो फिर समण संघ को समझ लेंगे, समण संघ क्या है। संघ को समझने के लिए जब हम भारत के संविधान को देखते हैं और उसके प्रेमबल को देखते हैं, तो जो संघ है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए लोगों का समूह है, जो अपने नियम खुद बनाता है, नियमों को खुद मानता है, उन पर खुद चलता है। संघ के नियम कोई दूसरा नहीं बना सकता। संघ का जो आदेश होता है वो सबसे ऊपर होता है और वो सभी संघियों को मानना कंपलसरी होता है। अगर कोई उसको नहीं मानता है तो उस पर संघात का आरोप आता है। आरोप अगर सिद्ध होता है तो उसको सजा दी जाती है, संघ उसको सजा देता है। संघ कभी भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस नहीं बनाता। संघ में पद, पोस्ट, मंच, माला नहीं होते। संघ अपनी व्यवस्था संघ के आधार पर चलाते हैं, कोई बाह्य आधार नहीं हो सकता उनका। व्यक्ति संघ में आते हैं, संघ के नियम सीखते हैं, संघ में सेवा करते हैं और मर जाते हैं। संघ अपने खर्चे स्वयं नहीं जाते और बिना संघ के कोई राजनीति सफल नहीं होती। राजनीति की देखभाल संघ के हजारों कामों में से एक काम होता है। मतलब संघ राजनीति की देखभाल करते हैं। जैसे और बहुत सारे काम होते हैं संघ के, उनमें से एक छोटा सा काम होता है कि राजनीति कैसे काम करती है इसकी देखभाल करना। संघ संघों के कभी पंजीकरण नहीं होते। संघ में केवल एक सोच, एक विचार, एक आचार, एक क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है। दो विचार नहीं हो सकते। संघ प्रतिभाओं का विकास करता है, उनको प्रेरित करता है, उनको मौके देता है, मौके बनाता है। संघ अपने संघियों को शिखर तक पहुंचाता है और उनको शिखर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम बनाता है, कार्यक्रम चलाता है। ये सारे काम संघ करता है। संघ अजर है, अमर है और अनंत आयु है, अनंत आयु, अनंत काल तक आयु है संघ की। संघ एक ही होता है, वो प्राकृतिक होता है। संघ में कोई अगर घात करता है तो घात करने वाले की वापसी संघ में नहीं होती। संघ एक जीवित काय होते हैं जो अपने अंदर की गंदगी को तुरंत साफ करते हैं, देर नहीं करते। कोई भी गंदगी पैदा हुई तो संघ उसे तुरंत साफ कर देते हैं। संघ मोल भाव नहीं करते।
संघ में केवल एक प्रकार के लोग होते हैं। संघ कठोर होते हैं, कठोर बात करते हैं। और जो एक प्रकार के लोग होते हैं वो एक ही विचार पर चलते हैं। संघ कभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा किए बगैर वापस नहीं आते। संघ शांत गहरे समुद्र की तरह होते हैं। संघ बयानबाजी कभी कभार करते हैं, वरना उसकी आवश्यकता नहीं होती। संघ अपने काम को करते हैं, उनके पास बहुत काम होते हैं। संघ एक भरोसा होता है, विश्वास होता है, गारंटी होता है, गौरव होता है, अभिमान होता है संघियों का। अब हम बात करते हैं समण संघ की। तो समण संघ केवल समणों का संघ है। इसमें कोई भी भिन्न विचार का व्यक्ति या कोई बमन कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनके लिए यहां कुछ है ही नहीं। वो यहां आके करेंगे भी क्या। इसलिए सारे एक विचार के लोग जो सभी समण हैं वो समण संघ के पैदाइशी सदस्य हैं। वो अगर समण संघ को जानते हैं तब भी, नहीं जानते हैं तब भी, संघ में आ चुके हैं तब भी, और अभी नहीं आ पाए हैं तब भी। अब आज की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और सन 50 से अब तक जो ये समय 70-75 साल का निकला है, उनको अनुभव को देखते हुए हमें हमारे महापुरुषों ने पूरा जीवन लगाकर वो जहां तक लेके आए थे, हमने उस कारवां को कहां पहुंचा दिया। तो देखना पड़ता है इसके कारण क्या रहे। तो पहला कारण तो यही रहा कि हमारा जो संघ था वो हमें इस काल में नहीं मिल पाया। हमारी जो पहचान थी वो हमें नहीं मिल पाई। अगर ये 10-20 साल पहले मिल जाती तो और पहले कुछ काम शुरू हो सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हमें जो पहचान मिली है, इस पहचान के सभी लोगों को संघ में आना है, क्योंकि संघ उनका है। तो ये जो पहचान की समस्या थी, जो हम छोटी छोटी पहचान से मारे जा रहे थे, उस छोटी छोटी पहचान को हम जी रहे थे। हमें रोज आते जाते रास्ते में, उठते बैठते, चर्चा में, बात में, हमें अपने आप को बड़े निम्न दृष्टि से देखना पड़ता था, क्योंकि हमारी बहुत छोटी छोटी पहचानें थी जो हमें दी गई थी। जबकि हमारी जो सबसे बड़ी पहचान थी कि हम समण हैं और समण थे, ये गौरवशाली पहचान या तो हमसे अलग रखी गई, या हम इसको सर्च नहीं कर पाए, या हम वहां तक जा नहीं पाए इस जीवन की भागदौड़ में। और जो अधिकार बचाने की आपाधापी में, या ये कहें कि 70 साल में जो हमारे ऐसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने हमें 29 लाख टुकड़ों में तोड़ दिया, उनके बताए गए जो कार्य थे, जो बताई गई बातें थी, उनको ना समझ पाए। तो हमें इस 77 साल में बीमारियां दिखी और बीमारियों को काटा समण संघ ने। क्योंकि समण संघ नियम बनाता है, उन नियमों पर खुद चलता है, उन नियमों को खुद मानता है। क्या क्या नियम बनाए? पहला नियम बनाया केवल समण। दूसरा नियम बनाया चंदा कभी नहीं। ये चंदा जो शब्द है, चंदे के शब्द से ही इस 60-70 सालों में लोगों को एलर्जी हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता है तो उसे ऐसी दृष्टि से देखते हैं, ये चलाए साहब, अब ये पैसे मांगेंगे, अब जाके ऐसा करेंगे, जाके वैसा करेंगे। मन में स्वतः ही विचार आने शुरू हो जाते हैं लोगों के। क्यों? क्योंकि लोगों को कभी बताया नहीं कि हम चंदा मांगते क्यों हैं। कभी लोगों के बीच में नियम नहीं बनाया उन्होंने चंदा मांगने का। बस कुछ लोग बैठे, चर्चा की, ऑफिस में गए, एक संगठन का रजिस्ट्रेशन कराया, रसीद छपवाई और निकल गए घर घर।
बताने के लिए लोगों को कि हमने संगठन बनाया है, हम ये काम करते हैं। लेकिन पूछा किससे, ये नहीं बताया। जब किसी से पूछा ही नहीं, तो फिर वो चंदा मांगने जाते हैं उनके पास, तो चले तो जाते हैं, लोग उनको चंदा दे भी देते हैं, लेकिन उस चंदे से हमारा जो सत्यानाश हुआ है वो इतना बड़ा हो गया कि लोग, यहां तक मैं बताऊं, अभी यहां उत्तराखंड के काशीपुर में मीटिंग अक्सर होती है, और एक बार मीटिंग हुई, वहां अंबेडकर भवन बनाया वहां के सभी साथियों के द्वारा, जो अंबेडकर विचारधारा पर चलते थे, पूरे काशीपुर में दौड़ दौड़ के घर घर जाकर के पैसा इकट्ठा करके उन्होंने वो अंबेडकर भवन बनाया। अब समण संघ की मीटिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जितने भवन हैं सारे के सारे समणों के हैं, वो चाहे सामूहिक प्रयास से बनाए हो, किसी व्यक्तिगत प्रयास से बनाए हो, हम तो ऐसी भवनों को ढूंढते हैं। वहां जब मीटिंग की, मीटिंग के बाद में चर्चा हुई लोगों से, तो जो कुछ लोग उसमें बहुत एक्टिव रहे थे, उन्होंने बताया कि हम काशीपुर में जो लोगों को इनवाइट करते हैं बुलाने के लिए, लोग आते नहीं, हम बहुत प्रयास करते हैं, जबकि ये बन के तैयार हो गया। हमने कहा क्यों नहीं आते भाई? बोले उन्हें ये लगता है कि हम बहुत बार उनके घर गए हैं, उसमें चंदा लोगों ने दिया, अब उन्हें ये लगता है जब भी ये बुलाएंगे हमसे चंदा मांगेंगे। मतलब वो भवन बन के तैयार हो गया, उसको उपभोग करने का समय आ गया, सभी लोगों ने अपने अपने सहयोग से उसको बनवाया। जब बन के तैयार हो गया, तो अभी भी उनके दिमाग में, उनके मन में ये बात बसी हुई है, अगर उस अम्बेडकर भवन में चले गए तो हमसे किसी ना किसी रूप में पैसा मांगा जाएगा। इसका मतलब समाज को तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी बीमारी साबित हुई। लोगों ने आपस में उस स्थान पर बैठना बंद कर दिया जो उनके सहयोग से बना हुआ है। तो समर संघ ने इसको नियम के रूप में, गोल्डन नियम के रूप में बनाया कि भाई चंदा कभी नहीं। तो अब और क्या समस्या बनी? हमें आज तक जातियों का अर्थ बताया गया, जातियों का मतलब बताया गया, और जैसा अर्थ बताया गया वैसा हम मानते रहे, हम उसको लिखते रहे, बोलते रहे, दबी जुबान से उन जातियों का वर्णन भी करते रहे। लेकिन खेल क्या हुआ इस देश में कि उन जातियों के नाम पर हमारे साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट्रोसिटी 24 आवर्स होती रही। हम इसे अगर माने और जाने, तो अभी हमने एक चर्चा रखी थी मुरादाबाद में, उसमें हमने पूछा कि आप अपनी पहचान बताओ। अब पहचान, जो पुरानी पहचान थी, उनको कोई आदमी बताता है तो उससे उनका मनोबल बढ़ता है घटता है? उन्होंने कहा घटता है। और घटता है, मनोबल जब घट जाएगा, आपका विश्वास अपने ऊपर से घट जाएगा, तो आप क्या चर्चा करेंगे, क्या भाग लेंगे? इस पर बातें तो बहुत हुई, पूरे भारत में बहुत सारे जाति तोड़क मंडल बने, और यहां तक हद हो गई कि बरेली में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उस मीटिंग के आयोजक, जो संगठन था, उसका नाम था जाति तोड़क मंडल। वहां हम लोग गए, हमने देखा, और वहां जितने लोग आए थे, जितने पदाधिकारी थे उस संगठन के, उनके सबके नाम के आगे या पीछे जाति लिखी हुई थी। पूरे टाइम जब तक उनका वहां सेमिनार मीटिंग चली, वो जाति पर बात करते रहे, वो जाति मिटाने निकले हैं। लेकिन कौन कहेगा इस बात को? समर संघ की बात रखी गई 10 मिनट में, वहां वहां बताया गया सबको, समझ में आई, तो टाइम को शॉर्ट कर दिया गया। मतलब उन्हें लगा कि जो बात है संघ की, ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, उन्होंने बात को आई गई कर दी। क्योंकि आदमी बीमारी में होते हुए भी बीमारी को काटना नहीं चाहता, या बीमारी काटने से उसे जो इनडायरेक्टली नुकसान हो रहे हैं वो उसमें मस्त है। क्योंकि अगर बीमारी कटती है तो उनके सिंहासन हिलते हैं, जो उन्होंने पिछले 10-20 सालों में बनाए हैं। उनकी पहचान खत्म होती है, जिसको लेकर रोजाना सोते हैं वो, मैं इस संगठन का अध्यक्ष हूं, मैं इस संगठन का मंत्री हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। उसकी पूरी पीढ़ी खत्म होने वाली है, रोड पे आ चुकी है। लेकिन उसे आनंद आता है, साल में 1-2 बार जाके मंच पे बैठ जाए, उसके नाम का जयकारा लग जाए, बस इतना बहुत है। तो इस बात को बोले कौन? इस बात को बोलता है समर संघ। अब जब समर संघ बोलता है तो डंके की चोट पर बोलता है, तर्क के आधार पर बोलता है, और खाली ऐसे नहीं बोलता, जितने एविडेंस अब तक हैं उनको रख के सामने तब बोलता है। तर्क करने को तैयार है, इस बात पे बोलते हैं।
लेकिन अब तो लोग तर्क करने को नहीं आते, उन्होंने मान लिया है कि हाँ ये बात जो कहते हैं वो सही कहते हैं। लेकिन वो माने कैसे, समस्या ये है। अब अगर उस सही बात को मान ली, तो उन्होंने जो अपनी 10-20 साल में अपनी एक पहचान बनाई है, छोटी मोटी पहचान, जो उनके नाम के साथ उनके अभी कोई जानता नहीं है उनको, बस उनको लगता है कि हमें लोग जानते हैं, उनको बल्कि निगेटिविटी के रूप में जानते हैं लोग, उनसे दूर भागते हैं लोग। बस उनको एक अहम और वहम पाल रखा उन्होंने कि हाँ हमें ये जिद छोड़नी नहीं है। तो ये जाति का जो अभ्यास है, इसको बंद किया समर संघ ने। तो ये जो 10 गोल्डन रूल समर संघ ने बनाए, वो संघों के पुराने नियम हैं। उन नियमों पर बात होती है, चर्चा होती है, तर्क होता है, तब रोजाना हम यहां आगे बढ़ते हैं। पहली बार ऐसा होता है, यहां पूछा जाता है आप क्या सेवा देना चाहते हैं और आप क्या सेवा देते हैं, क्योंकि सेवाएं कंडीशनल होती हैं। आम जीवन में लोगों के सेवाएं कंडीशनल होती हैं, लेकिन समर संघ में सेवाएं कंडीशनल नहीं होती। यहां आपको सेवा देनी है और सेवा के बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। और अगर कुछ आप हासिल करते हैं, क्योंकि संघ में सब कुछ मिल सकता है, तो ये आपके ऊपर आप क्या हासिल करते हैं। जितनी आप सेवा देंगे उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ये प्राकृतिक सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। आप अगर सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, भाईचारा स्थापित करेंगे भाईचारा मिलेगा, विश्वास करेंगे विश्वास मिलेगा, और जीवन में जो भी चीज आपको चाहिए वो आपको मिलेगी। लेकिन आपको निस्वार्थ भाव से सेवा करने का मन बनाना पड़ेगा। उस सेवा में पहली सेवा आती है कि हमें लोगों को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, क्योंकि इसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। तो ये पहला काम है। इस पहले काम को अगर हम वरीयता क्रम में करते हैं, तब तो ये काम होता है। इसे हम अपना काम मानते हैं, तब तो ये काम होता है। और हम इसे उन्हीं संगठनों की तरह, जिनका हम यहां पर नाम लेते हैं, जिनके कार्यों को बताते हैं, जिनके निगेटिव अप्रोच के कारण समाज टूट रहा उनको बताते हैं, अगर हम खाली बोलते रहेंगे तो उससे नहीं होगा कुछ। क्योंकि ये हमें अपने बिहेवियर में, अपने कंडक्ट में पूरी तरह से उतारना पड़ेगा। जितने भी नियम संघ के हैं उनको मानना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, और इस बात को हमें बार बार आगे बताना पड़ेगा। जब हम ये बात बताएंगे, तब हम ये मान सकते हैं कि कम से कम हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। इस काम को करेंगे कब? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे कैसे? जब आप समर संघ का जो भी लिटरेचर आज तक मिला है, प्राप्त हुआ है, उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन कैसे करेंगे? जब आपका मन करेगा। मन कब करेगा? जब आपका अपने ऊपर यह विश्वास हो जाएगा कि मुझे अपने जीवन काल में मेरे जो महापुरुषों के द्वारा कर्ज है मेरे ऊपर, उस कर्ज को मुझे किसी ना किसी रूप में उतारने का प्रयास करना है। तब आप इस काम को अपना काम मान करके इसमें लग जाएंगे। काम टिपिकल है, काम भारी है, और देर से होगा, इसमें कोई जल्दबाजी भी नहीं है। सबको करना पड़ेगा, यह सत्यता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि बहुत जल्दी काम आ जाए। लेकिन आपका विश्वास अपने ऊपर जितना बढ़ेगा, उतना संघ का काम बढ़ेगा, उतना संघ आगे बढ़ेगा। तो संघ में गारंटी है बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो गारंटी तब है जब आप अपने आप को संघ में विलीन कर देते हैं, जब आपके सामने संघ सर्वोपरि दिखाई देता है, जब आपको हर वक्त संघ का काम सबसे ऊपर दिखाई देता है, जब आपको लगता है ये काम मेरी अपनी निजी जिम्मेवारी है, मुझे इसको पूरा करना है, तो आपके जीवन के सुबह से रात तक के बहुत सारे काम पीछे हो जाते हैं और समर संघ का काम आगे हो जाता है। अभी हम सभी मिलने जा रहे हैं 12 और 13 सितंबर को हिसार हरियाणा में। वहां जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने आप को संघ में विलीन कर दिया है, जिन्होंने अपने आप को डेडिकेटेड, समर्पित कर दिया है संघ के लिए, वो साथी वहां मिलेंगे। मिलेंगे, बात करेंगे, बात करके हमने अब तक क्या खोया क्या पाया, इस पर बात करेंगे। हमारे कौन कौन से काम कैसे कैसे आगे बढ़ने हैं, इस पर बात करेंगे। कौन कौन कहां कहां की मीटिंग्स, कहां का काम किस तरह से करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम कितने संघी हो पाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। अभी तक कितने नियमों को हम अपने अंदर समर्पित कर पाए हैं,
इस पर चर्चा करेंगे। तो ये सारी बातें आराम से बैठ के होंगी, शांति में बैठ के होंगी। इसके लिए 2 दिवस का कार्यक्रम रहेगा, 12 और 13 सितंबर। इसके लिए सभी साथी एसपी परिहार सर को फोन करके अपना नाम नोट करा दें। और इसमें सभी साथियों को जाना जरूरी नहीं है। जो साथी अपने आप को संघ के प्रति डेडिकेटेड समझते हैं, इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, ये आपको खुद तय करना है। अगर आपने अपना डेडिकेशन पूरी तरह से संघ के प्रति कर दिया है तो आप प्रयास करें, वहां अवश्य पहुंचें और अपना नाम नोट करा दें। यहां हमारे एंकर साथी रोजाना वो बुलाते हैं, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। अब जितने भी हमारे एंकर साथी हैं, जो हमारी टीम काम करती है जूम रेगुलेटिंग की, वो उनसे अनुरोध करें कि यहां हमने अपने कम से कम 93 साथियों को तैयार किया पिछले 5 महीने में। उनको नाम से बुलाएं और उनको बोलना शुरू कर दें जो अवेलेबल हैं। यहां उनको बोलना ही पड़ेगा, यहां नहीं बोलेंगे तो और कहीं नहीं बोल सकते। इसलिए बोलने से पीछे ना हटें। आपको अपने हिस्से का काम खुद करने के लिए यहां रोजाना 4 से 5 मिनट का जो डिक्लेरेशन है आपका, संघ की जो बात है, उसको रखने के लिए रिकॉर्ड कराएं। आपकी बात अच्छी होगी तो उसका रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग होकर वो सारे ग्रुप्स में डाली जाएगी। आपकी बात को सभी लोग सुनेंगे। जब आपकी बात को सुनेंगे तो आपकी बात से लोग प्रभावित भी होंगे। लोग कोशिश करेंगे कम से कम जो आप कर रहे हैं, जो आप यहाँ जूम पे आते हैं, वो भी आने का प्रयास करेंगे। जब अलग अलग तरीके से हमारे बहुत सारे साथी इन बातों को रखेंगे तो बातें तो वही होंगी समर्थन की, लेकिन फेस अलग अलग होगा, भाषा अलग अलग होगी, उनकी पहचान अलग अलग होगी। और वो सारे के सारे जो लोग उनसे परिचित होंगे उनकी बात को सुनेंगे। अभी हमारे समर संघ परिवार में बहुत बड़े दुख की घटना घटी है कि हमारे बहुत एक्टिव संघी और बहुत सीनियर संघी डॉक्टर अजय जलवान सर, जो समर संघ में सेवाएं दे रहे थे, उनके पुत्र की आकस्मिक जो निर्वाण है वो हो गया है। उसके लिए हमारा पूरा समर संघ परिवार बहुत ज्यादा व्यथित है। हम तथागत बुद्ध से जो हमारा परिवार है, वो ये उनके परिवार पर, उनके व्यक्तिगत जीवन पर जो ये दुख का पहाड़ आया है, वो इससे निकलने का प्रयास करें, निकलें। सभी समर संघी हम अपने परिवार में इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। अगर वो आज हो, उनको बुलाया हो हमारे किसी साथी ने, तो 1 आध मिनट को परिहार सर उनको बुला लेंगे अगर यहाँ अवेलेबल होंगे। और बाकी जो बात है वो मेरी पूरी हो गई है। इन सभी बातों को हम सभी अपने जीवन में उतारें। मेरी बातों को सभी साथियों ने सुना, सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। मेरी बात को बोलने में कोई त्रुटि रही हो, किसी का दिल दुखा हो, किसी को गलत लगा हो, तो मैं उसके लिए संघ से हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।